स्ट्रेट लाइन के 7वें अंक में आप सबका स्वागत है स्टूडेंट्स। आज हम लोग इसमें बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले हैं स्टूडेंट्स, मतलब डिफरेंट फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। कहने का मतलब है कि किसी भी स्ट्रेट लाइन के बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं इक्वेशन के फॉर्म में। तो आज इस अंक में हम लोग पढ़ेंगे स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म को, मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइन के द्वारा वाई एक्सिस पर कितना का इंटरसेप्ट काटती है और उसका स्लोप कितना है, उसके ऊपर हम लोग विशेष चर्चा करेंगे, मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का इक्वेशन। तो आइए देखते हैं इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। मतलब स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन डिफरेंट फॉर्म में डिफरेंट टाइप्स के होते हैं स्टूडेंट्स, बट स्ट्रेट लाइन एक ही होते हैं, ठीक है, बट इसके फॉर्म्स अलग अलग हैं। जैसा कि यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट में हमने लिया स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, मतलब एक स्ट्रेट लाइन का स्लोप दिया हुआ है। मतलब स्लोप का मतलब समझते होंगे कि टेंजेंशियल एंगल जो होता है उसे हम लोग स्लोप कहते हैं। तो स्लोप दिया हुआ है जो एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के साथ एंगल बनाती है, मतलब एक्स एक्सिस से रिलेटेड है। और इंटरसेप्ट का मतलब भी अभी आप पिछले खंड में पढ़े हैं इंटरसेप्ट के बारे में। तो ये इंटरसेप्ट कट करती है वाई एक्सिस पर। तो इस तरह से आपने देखा कि स्लोप भी एक कंडीशन है एक्स एक्सिस के साथ और इंटरसेप्ट दूसरा कंडीशन जो वाई एक्सिस के साथ। और इसका फॉर्म है स्ट्रेट लाइन का, मतलब ये इसको कहा जाता है स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन। तो इस पर थ्योरम है स्टूडेंट, द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन व्हिच स्लोप इज m, मतलब एक ऐसा स्ट्रेट लाइन है जिसका स्लोप m है एंड व्हिच कट्स ऑन एन इंटरसेप्ट c ऑन y एक्सिस इज y इक्वल टू mx प्लस c, और y एक्सिस पर c का कट करती है, इंटरसेप्ट कट करती है। सो इसका इक्वेशन y इक्वल टू mx प्लस c होगा। तो आइए इस थ्योरम को हम लोग प्रूव करते हैं स्टूडेंट्स, बहुत कम टाइम को लेते हुए, चूंकि टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाता है, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाता है। सो यहाँ पर हम क्या करते हैं, यहाँ हम x एक्सिस को लिया, o ले लिया और y ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पर हम c के इंटरसेप्ट को कट करते हुए एक लाइन हमने ले लिया। दैट मीन्स हमने यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस को हमने c सपोज कर लिया, ठीक है। अब यहाँ देखिए ये एंगल को हमने थीटा सपोज कर लिया, जहाँ आप सभी जानते हैं टेन थीटा इक्वल टू m होता है। और यहाँ पर एक पॉइंट हमने ले लिया p, x और y ले लिया, ठीक है, कोई भी पॉइंट आर्बिट्रेरी पॉइंट है। अब यहाँ से हम क्या कर लिए, एक परपेंडिकुलर यहाँ से हम ड्रॉ कर लिए। अब यहाँ से एक परपेंडिकुलर ऐसे हम ड्रॉ कर लिए। तो देखिए ये पैरेलल है, हाँ, चूंकि y एक्सिस पर ये परपेंडिकुलर लाइन है तो x एक्सिस तो ऑलरेडी परपेंडिकुलर होता है। सो ये x एक्सिस से क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। सो यहाँ पर कॉरस्पॉन्डेंस एंगल जो होगा वो इक्वल हो जाएगा, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ये आर्बिट्रेरी पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट p xy है। इसका मतलब ये हो गया कि ये पूरा डिस्टेंस कितना का है, y का है। चलिए ABCD सेट कर देते हैं, A B C, P तो है ही, यहाँ पर कर लेते हैं D, ठीक है। तो इस तरह से आप PC को आप कह सकते हैं कि ये y डिस्टेंस है, सॉरी PB को, PB क्या है, y डिस्टेंस पर है, ठीक है। तो PC कितना हो जाएगा, PC कितना, तो देख सकते हैं आप OD कितना है, C का इंटरसेप्ट कट कर रही है। सो OD का वैल्यू C, तो OD का वैल्यू C, तो OD के पैरेलल में है, ठीक है, पैरेलल है। तो ये क्या हो जाएगा, OD के इक्वल क्या हो जाएगा, BC हो जाएगा। सो यहाँ पर OD और BC, इसको आप C कर लीजिए, इसको भी आप C कर ही लीजिए, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक ये भी C हो गया। तो इस तरह से आप निकाल रहे हैं किसको, PC को। तो PC इक्वल टू कितना लिखेंगे, तो लिखेंगे आप PB माइनस BC। तो PB का वैल्यू कितना है, PB का वैल्यू पूरा वैल्यू कितना है, y है, y माइनस BC का वैल्यू कितना है, C है। सो यहाँ पर C, तो PC का वैल्यू हमारा y माइनस C निकल गया। दैट मीन्स ये हो जाएगा y माइनस C। अब आइए यहाँ पर OB का वैल्यू कितना, तो देखिए ये आर्बिट्रेरी पॉइंट, इसका कोऑर्डिनेट xy, सो इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। OB का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। OB का डिस्टेंस x हो जाएगा, ये भी डिस्टेंस x हो जाएगा चूंकि ये पैरेलल है, ठीक है, ये भी डिस्टेंस x हो जाएगा। तो इस तरह से आपने DC का भी निकाला, तो DC का वैल्यू कितना निकला है, DC का वैल्यू x निकल गया है। अब आइए आप ट्रायंगल इन ट्रायंगल PCD में टेन थीटा इक्वल टू क्या होगा, तो टेन थीटा इक्वल टू, देखिए लंब बटा आधार P बाई बी, y माइनस सी बाई एक्स, मतलब y माइनस सी बाई एक्स। अब आप टेन थीटा को तो स्लोप कहे थे, तो इसको m हमने कर लिया और लिख दिया y माइनस सी अपॉन एक्स। सो यहाँ पर आप कह सकते हैं y माइनस सी इक्वल टू एम एक्स। सो यहाँ पर आप कह सकते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अब एक बहुत ही इसमें दो तीन टॉपिक है, दो तीन पॉइंट्स होगा स्टूडेंट्स जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो इस तरह से हमारा थ्योरम ये प्रूव्ड हो चुका है स्टूडेंट, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। एम क्या है, तो स्लोप है इस लाइन का, ठीक है, इस लाइन का स्लोप है। और सी क्या है, तो ये y एक्सिस का जो इंटरसेप्ट कट करती है उसका वैल्यू होता है c, ठीक है। तो c क्या होता है, कॉन्स्टेंट। अगर यहाँ पर नोट में हम पॉइंट में लिखते हैं नोट, तो नोट में सबसे पहले हम लिखेंगे कि when a straight line passes through origin का कोऑर्डिनेट 0 0।
अगर ये लाइन 0 0 से पास करेगी तो इसका इक्वेशन क्या होगा, ठीक है। मतलब कि कोई भी लाइंस अगर 0 0 से पास करेगी तो इस फॉर्म्स के लिए, मतलब कोई भी स्ट्रेट लाइंस के लिए उसका फॉर्म्स किस तरह से दिखेगा। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात है यहाँ पर देखिए 3 पॉइंट्स की मैं बात कर लेता हूँ और इसको 0 0 से मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ, ये 0 0 से पास कर रही है, ठीक है। इस स्थिति में सी का वैल्यू की देख सकते हैं यहाँ, सी का वैल्यू, सी तो यहाँ पर अपर पार्ट में कटा हुआ था, यहाँ तो कटा ही नहीं, सो यहाँ पर क्या हो जाएगा सी इक्वल टू 0। और स्लोप में इस तरह से कोई अंतर नहीं होगा, स्लोप से कुछ ना कुछ यहाँ पर बनेगा ही, थीटा बनेगा ही बनेगा, सो tan थीटा इक्वल टू m। तो इस तरह से हमारा जो इक्वेशन होगा ये हो जाएगा y इक्वल टू mx और प्लस सी होगा ही नहीं, चूंकि सी इक्वल टू यहाँ पर कितना है 0 है। सेकंड पॉइंट है स्टूडेंट्स कि अगर ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल हो जाता है तो क्या होगा, मतलब x एक्सिस के पैरेलल मतलब स्ट्रेट लाइन विच पैरेलल टू x एक्सिस, जब ये x एक्सिस के पैरेलल, तो x एक्सिस के पैरेलल में आपको बहुत सारे पार्ट्स प्रीवियस पार्ट्स में आप देखे भी होंगे इस तरह के बन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि C तो बना ही बना, मतलब इसका y एक्सिस का इंटरसेप्ट कटा ही कटा, बट यहाँ पर आप देख सकते हैं स्टूडेंट कि ये m का जो वैल्यू है वो tan थीटा के साथ कितना, जब पैरेलल होता है तो या तो 0 डिग्री पर के साथ इंक्लाइंड है या 180 डिग्री के साथ इंक्लाइंड है। सो m इक्वल टू कितना हो जाएगा tan 0 डिग्री, 0 ही ले लेते हैं, 180 भी ले सकते हैं आप। सो इसका वैल्यू कितना आ गया 0, C तो आ ही गया। सो इस तरह से y इक्वल टू m का वैल्यू कितना अब 0 इंटू x mx प्लस c, इस तरह से हमारा वैल्यू बन जाता है y इक्वल टू c। अब स्टूडेंट किसी के मन में होगा कि सर अगर ये y एक्सिस के पैरेलल होगा तो क्या होगा, तो y एक्सिस के पैरेलल होगा तो ये इस तरह से बनेगा, मतलब इंटरसेप्ट का तो कोई पता ही नहीं, इंटरसेप्ट इन्फिनिट पर चला जाएगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात ये x एक्सिस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। सो tan थीटा स्लोप निकालने के लिए हम लोग tan थीटा का यूज करेंगे, तो tan 90 इक्वल टू क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। सो ये अनडिफाइंड हो जाएगा स्टूडेंट। सो इसका चर्चा हम लोग विशेष रूप से करेंगे, आगे करेंगे, जब हम लोग इसके बहुत सारे केस पढ़ेंगे तब उसमें इसका चर्चा हम लोग करेंगे। थर्ड पॉइंट है आपका स्टूडेंट्स कि किसी भी स्ट्रेट लाइन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी स्ट्रेट लाइन, एनी स्ट्रेट लाइन एज इन द फॉर्म, इस फॉर्म में कोई भी स्ट्रेट लाइन लिखा जा सकता है y इक्वल टू mx प्लस c, ठीक है। इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन को। आइए स्टूडेंट कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के लिए कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। एग्जांपल नंबर फर्स्ट है, इफ द स्ट्रेट लाइन y इक्वल टू mx प्लस c पासेस थ्रू द पॉइंट्स 2 4 एंड -36, ठीक है। ये दो पॉइंट्स है 2 4 और -36, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ c। तो c का वैल्यू हमारा क्या होगा, क्या नहीं, जब ये y एक्सिस के पैरेलल y इक्वल टू mx प्लस c पर जब आप y एक्सिस के पैरेलल कोई लाइंस को निकालेंगे तो उसका इक्वेशन जो होगा वो x इक्वल टू c हो जाएगा, ठीक है। x इक्वल टू c हो जाएगा, क्योंकि y, हाँ कुछ भी c पर तो कुछ ना कुछ इंटरसेप्ट कटेगी ना, हाँ। और फर्स्ट में ये 2 4 एंड -36 ये दो पॉइंट्स है हमारा, इससे ये लाइन पास कर रही है, तो c का वैल्यू कितना होगा। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट्स, यहाँ पर आप कह सकते हैं ये सोल्यूशन फर्स्ट हो गया, सोल्यूशन फर्स्ट। तो इस तरह से जैसे y इक्वल टू mx प्लस c, अब ये कह रहा है कि इसी लाइन पर ये दोनों पॉइंट है, ये 2 4 और -36 है। सो इसको क्या करेगी, ये सेटिस्फाइड करेगी। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं ये 2 4 मतलब 2 4 इसको सेटिस्फाइड करेगी, तो y का वैल्यू कितना लिखेंगे 4। यहाँ पर एक लाइन और कर लीजिए, बट 2 4 एंड -36 लाई ऑन फर्स्ट इक्वेशन, फर्स्ट इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए। सो इसको सेटिस्फाइड करेगी। सो यहाँ पर लिखेंगे 4 इक्वल टू 2m प्लस c इक्वेशन ए, फिर यहाँ पर -6 इक्वल टू लिखेंगे -3m प्लस c इक्वेशन बी कर लीजिए इसको, ठीक है। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं और सी का वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। इसमें हम करेंगे क्या, चलिए हमें इसको कर लेते हैं -3 से मल्टीप्लाई, इसको -3 से तो हो जाएगा -12 इक्वल टू -6m -3c, और इसको कर लेते हैं हम 2 से, तो ये हो जाएगा कितना 12 इज इक्वल टू -6m और प्लस 2c। अब आप इसको ऐड कर लीजिए, नहीं माइनस कर लीजिए। जब आप इसको माइनस करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, और इस तरह से आप देखिए
5c हो गया, और ये कितना आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 0 0 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -24 हो जाएगा, और इस तरह से हमारा c का वैल्यू आ गया 24/5, और इस तरह से हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट्स। सोल्यूशन सेकंड एग्जांपल नंबर सेकंड का रहा है स्टूडेंट, व्हाट आर द एंगल इंक्लाइंड टू द x एक्सिस एंड इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस ऑफ द लाइन y इक्वल टू -√3 x + 2। हाँ, मतलब ये x एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन में कितना एंगल बना रही है, और ये y एक्सिस पर कितना का इंटरसेप्ट कट कर रही है। सो यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट m इक्वल टू कितना -√3 और c इक्वल टू 2। तो देखिए y का इंटरसेप्ट तो आपको 2 आंसर आ गया, ठीक है, बट ये एंगल कितना बना रही है, सो tan थीटा इक्वल टू कितना लिखेंगे -√3। तो tan कितना डिग्री का वैल्यू -√3 होता है, तो इसका 2 कंडीशन आएगा स्टूडेंट्स। तो जैसा कि हमने बताया था कि एंगल इंक्लिनेशन जो होता है वो 0 और 180 के बीच में होता है, तो इसको AC के बीच का कोई वैल्यू आना चाहिए। सो इसको आप लिख सकते हैं माइनस, यहाँ पर लिखेंगे 10 और यहाँ पर कर दीजिए आप माइनस, और tan√3 को आप यहाँ पर कर सकते हैं, tan कितना डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो 60 डिग्री का, तो यहाँ पर आप 60 डिग्री कर सकते हैं। अब आप इसको लिख सकते हैं 10 पाई -60 180 -60 या पाई -60 दोनों चलेगा, 180 -60, इसको आप कह सकते हैं 10 120 120 डिग्री। 10 से 10 आपका कैंसिल हो गया, और इस तरह से हमारा थीटा इक्वल टू 120 हमारा आंसर आ गया। आइए हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल को देखते हैं। तो यहाँ ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है स्टूडेंट कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन कटिंग ऑफ एन इंटरसेप्ट ऑफ 5 यूनिट ऑन नेगेटिव डायरेक्शन ऑन ऑफ y एक्सिस एंड फर्स्ट क्वेश्चन है इंक्लाइंड एन एंगल साइन इनवर्स 3/5 टू द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस, और सेकंड है इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। तो चलिए हम 3 का फर्स्ट पहले बना रहे हैं, ये हमारा ये सोल्यूशन 3 का फर्स्ट है। यहाँ आपको कह रहा है कि c का वैल्यू क्या है, तो निगेटिव डायरेक्शन ऑन y एक्सिस, तो c का वैल्यू है हमारा -5 चूंकि निगेटिव डायरेक्शन है। फिर ये 3 का जो फर्स्ट है इसमें कह रहा है कि एंगल इंक्लाइंड है कहाँ पर, साइन इनवर्स 3/5, मतलब थीटा का जो वैल्यू है हमारा क्या है, साइन इनवर्स 3/5 है, ठीक है। तो इससे हमको m का वैल्यू निकालना है। सो यहाँ पर लिखेंगे m इक्वल टू क्या लिखेंगे, tan थीटा, मतलब 10, और यहाँ थीटा का वैल्यू साइन इनवर्स 3/5। अब आप इसको क्लियर करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, tan इनवर्स में चेंज कर देते हैं। सो tan इनवर्स इसको हम लोग चेंज कैसे करते हैं स्टूडेंट, सो देखिए साइन थीटा इक्वल टू हो गया p/h, मतलब p का वैल्यू 3 और h का वैल्यू 5, तो tan इनवर्स का कितना, तो p/b, तो p का वैल्यू तो 3 है, b का वैल्यू कैसे निकलेगा, तो b का वैल्यू ये h का वैल्यू ये p का वैल्यू, तो h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, h स्क्वायर माइनस p स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9, मतलब 9, तो 25 में से 9 घटाइए कितना आ जाएगा 16, 16 का वर्गमूल कितना 4। सो यहाँ का इसका बेस कितना हो जाएगा 4, तो 3/4। अब 10 से tan इनवर्स कैंसिल, और इस तरह से हमारा tan थीटा का वैल्यू 3/4 आ गया। सो m का वैल्यू हमारा आ गया 3/4। अब देखिए c का वैल्यू आ गया, m का वैल्यू आ गया। सो इक्वेशन हमारा आ जाएगा y इक्वल टू mx + c, मतलब y इक्वल टू m का वैल्यू कितना, तो 3/4 x और प्लस c, तो c का वैल्यू कितना -5, और थोड़ा सा इसको क्लियर कर लीजिए। सो 4y इक्वल टू हमारा आ गया 3y -20, और इस तरह से हमारा आंसर आ गया स्टूडेंट। ये हो गया इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन। हाँ, सेकंड कंडीशन है हमारा 3 का सेकंड कंडीशन में कह रहा है, सेकंड इक्वेशन में इक्वली इंक्लाइंड टू एक्सिस, मतलब c का वैल्यू तो वही रहेगा, c इक्वल टू -5। अब इक्वली इंक्लाइंड, तो m का वैल्यू इक्वली इंक्लाइंड में क्या होता है, तो tan या तो 45 डिग्री होता है या tan 135 डिग्री होता है। इक्वली इंक्लाइंड के बारे में पिछले वीडियो में विशेष चर्चा किया स्टूडेंट, इसको आप लोग देख लीजिएगा। सो यहाँ पर इसका जो स्लोप होगा ±1 हो जाएगा, और इस तरह से हमारा इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू mx + c, मतलब y का तो y लिख दीजिए इक्वल टू m का वैल्यू कितना, तो +-1, और x का तो x, तो +-x, और प्लस c का वैल्यू कितना -5। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा स्टूडेंट। अब हमारा एग्जाम्पल नंबर 4 है। एग्जाम्पल नंबर 4 बहुत बढ़िया है स्टूडेंट्स। यहाँ देखिए, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस, मतलब कोऑर्डिनेट एक्सिस जो होता है, ये कोऑर्डिनेट एक्सिस है हमारा x एक्सिस और y एक्सिस, x o y हमने लिख दिया। इसके कोऑर्डिनेट एक्सिस के एंगल को ये बाइसेक्ट करती है, मतलब ये कितना डिग्री का एंगल होता है, एक क्वाड्रेंट में 90 डिग्री का, उसको बाइसेक्ट करती है, मतलब 2 बराबर भागों में बांटती है, 2 बराबर भागों में बांटती है। तो यहाँ पर एंगल कितना बन जाएगा 45 डिग्री, ठीक है। इसको भी बांट सकती है, इसको भी बांट सकती है, ठीक है। सो यहाँ पर एंगल कितना हो जाएगा 135,
हाँ, और इस तरह से हमारा यहाँ जो स्लोप बनेगा, सबसे पहले तो यहाँ पर पॉइंट, ये स्ट्रेट लाइन कहाँ से पास करेगी, ओरिजिन से, मतलब पास करेगी पासेज थ्रू 0 0, मतलब ओरिजिन से ये पास करेगी थ्रू ओरिजिन, ठीक है, 0 0 से ये पास करेगी। और m का वैल्यू कितना हो जाएगा, या तो 10 45 लिखिए या 135 लिखिए, मतलब इक्वली इनक्लाइंड हो गया। सो यहाँ पर आप लिख सकते हैं ±1, या तो 10 45 डिग्री लिखिए या 10 135 डिग्री लिखिए। तो m का वैल्यू +-1, और पास कर रही है कहाँ से, 0 0 से, मतलब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि c इक्वल टू कितना हो गया, 0, मतलब इंटरसेप्ट कितना कट कर रही है, 0। अरे y एक्सिस पर 0 का इंटरसेप्ट। सो यहाँ पर आपका इक्वेशन हो गया y इक्वल टू mx प्लस c, और इस तरह से y इक्वल टू m का वैल्यू +-1 और c का वैल्यू +-x, और ये c का वैल्यू 0। सो इसको लिखेंगे x +-y इक्वल टू 0, और इस तरह से हमारा ये इक्वेशन आ गया स्टूडेंट्स। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा।